हाय स्टूडेंट साथियों, वेलकम बैक। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एक और इशू जो कॉमनली आता है वो ये है कि लेट मी सेट दिस aside। तो एक वो इशू ये होता है कि जब आप राइटअप्स वगैरह कर रहे होते हैं तो आखिर में हम पेज नंबर सेट करते हैं, सो हाउ टू एड द पेज नंबर्स। लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो आता है नॉर्मली, what we do, we have to add the page numbers from this page, right? Introduction say page 1 and then onwards page 2 3. What is the common problem is कि अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करवा दें पेज नंबर, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर्स, और कहाँ से स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल द प्लेन नंबर फ्रॉम ओवर हियर मिडिल, और यहाँ से जो है वो फ्रॉम द कॉर्नर, राइट? सो अगर हम चाह रहे हैं कि दिस शुड बी द प्लेन फॉर्मेट, तो जैसे ही हमने ऐड किया तो देखें इंट्रोडक्शन के चैप्टर पे जो है वो जहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे थे नंबर्स, वहाँ पे 4 आया, राइट? सो लेट्स सी, और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट पेज, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ओके जो भी हमारे थीसिस का टाइटल हो वो यहाँ पे हो, और then there should be the table of content, and after table of content we should start the numbers, right, on our report. तो how to resolve this problem, इस प्रॉब्लम को जो है वो हम किस तरह से जो है वो रिजॉल्व करेंगे। सो कंट्रोल Z कर देते हैं और इसको जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें कि हम जो टेबल ऑफ कंटेंट है उस पे आएंगे, उसके बिल्कुल नीचे, और नीचे जो है वो देखें कि हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है या जो हेडिंग है, और यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट? सो द आइडिया इज यहाँ पे रुक के हम यहाँ लेआउट में चले जाते हैं, और लेआउट में हम ब्रेक्स में चले जाते हैं, और ब्रेक्स में जाके यहाँ है नेक्स्ट पेज। तो हमने यहाँ जैसे ही नेक्स्ट पेज किया, अभी आपको देखेंगे तो हम इंट्रोडक्शन और उसके ऊपर जो है वो हमने टेबल ऑफ कंटेंट को जो है वो ब्रेक कर दिया है, यानी दोनों पेजेस के दरमियान हमने ब्रेक का ऑप्शन जो है वो पेज ब्रेक का यूज़ किया। अब अगर हम यहाँ पे दोबारा जाके और हम पेज नंबर जो इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट में चले जाते हैं, इंसर्ट में जाके पेज नंबर्स, और पेज नंबर में जाके हम कहते हैं कि ओके सी फॉर्मेट ऑफ द पेज नंबर्स, राइट? अगर हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से हम कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो, दैट इज फॉर एग्जांपल 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सिलेक्ट फॉर्मेट, यहाँ से शुरू करेंगे, देन सो सी जैसे मैंने 1 किया तो दिस इज द पेज नंबर 1 वी आर स्टार्टिंग, बट सी मे बी देयर इज एन इशू। अगर हम ऊपर जाके देखेंगे तो अगेन देखें, दिस इज पेज नंबर 4, दिस इज 3 एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर हियर। लेकिन क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो पहला पेज नंबर हो वो हमारे इंट्रोडक्शन के हेडिंग से शुरू हो, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन ऊपर भी पेज नंबर जो है वो आ रहे हैं। इट इज़ फाइन फॉर डाउनवर्ड्स, अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है, पेज नंबर 2 ये आ रहा है, लेकिन हमें ये ऊपर के पेज नंबर्स जो है वो नहीं चाहिए। फॉर दैट what you will do, you will see there is a link to the previous page option, right? इसको हम क्लिक कर देंगे। सो सी इससे ये होता है कि इस पेज का जो लिंक है पेज नंबर्स का, वो ऊपर के जितने भी पेजेस हैं उससे ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हम वापस जाएं तो ये जो पेज नंबर्स हैं यहाँ पे, इसको अगर हम डिलीट कर दें, ठीक है, हमने डिलीट कर दिया, और ऊपर भी देखें तो ये सारे जो है वो डिलीट हो गए। ओके फाइन, लेकिन नीचे जो हमने पेज नंबर्स दिए थे फ्रॉम द 1, वो तो ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए। देखें तो ये जो है वो यहाँ से अब नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। मैं क्लोज कर देता हूँ फूटर को। सो नाउ यू कैन सी द पेज नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम a very introduction chapter, and then this is page 2 and so on, this is page 3। पूरे डॉक्यूमेंट में हमारे यहाँ से पेज नंबर स्टार्ट होंगे, और ऊपर हमारे टेबल ऑफ कंटेंट का पेज है, या आपकी रिसर्च का जो भी टॉपिक्स है, जो भी
ऊपर के पेजेस हैं वहाँ पेज नंबर्स रिमूव हो गए. So this is a very simple technique to aid the page numbers in your report or the document. I hope ये tutorial आपके लिए जो है वो beneficial साबित होगा. So see you next tutorial. Thank you.